नमस्कार, न्यूज मेकर्स में आपका स्वागत। आजकल जहां देखो वहां ईबीटी यानी इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, आपका पैसा आपके हाथ, इस योजना की चर्चा हो रही है। इस बारे में बात करने के लिए, इस मामले को समझने के लिए आज न्यूज मेकर्स में हमारे खास मेहमान हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर जयंती लाल जी भंडारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। ये ईबीटी है क्या, और ये भारत के अलावा दुनिया की किसी और देश में ऐसी योजना है क्या? वास्तव में ईबीटी का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कैश सब्सिडी। जिस व्यक्ति को उसकी आर्थिक और सामाजिक जरूरतों के अनुरूप सरकार से अनुदान की जरूरत है, सरकार से लाभों की जरूरत है, उन लोगों को ऐसी जो अनुदान की राशि होती है वह नगद न देते हुए बैंकों में डालना, ताकि वह उस राशि का सही उपयोग कर सके। और इसके साथ ही जो एक भ्रष्टाचार की बात होती है विभिन्न योजनाओं में कि वास्तव में जिन तक पहुंचना है उन तक न पहुंच पाए, तो उसके ऊपर रोक लगा दिया जाए। दुनिया में इस समय ये सबसे ज्यादा सफल योजना है कैश सब्सिडी की, वो है ब्राजील में। और ब्राजील के उदाहरण को सामने रख के इस योजना की सफलता की आशाएं ब्राजील से भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना भी की जाती कई बार कि ये भारत और ब्राजील कई मामलों में समान है, दोनों विकासशील देश हैं, दोनों में लोकतंत्र है, ये भी बड़ी बात है। पर क्या मध्य प्रदेश में विद्यार्थियों के लिए, एससी एसटी विद्यार्थियों के लिए जो स्कॉलरशिप मिलती थी, इसी तरह से योजना लागू हुई थी, उसका क्या हाल है? दुनिया के कई देशों की तरह हमारे देश में भी अभी 3 राज्यों में, दिल्ली, झारखंड और कर्नाटक में कैश सब्सिडी की योजना, नगद अनुदान की योजना प्राइवेट रूप में, परियोजना के रूप में लागू की गई थी। और ये जो प्रोजेक्ट बना था कैश सब्सिडी का, वह तीनों राज्यों में सफल रहा है। मध्य प्रदेश में भी कई तरह की सुविधाएं, खासतौर से स्कॉलरशिप की योजनाएं, इसी योजना के माध्यम से, कैश सब्सिडी के माध्यम से छात्रों के खातों के अंदर जमा की जाती हैं। अभी कितने राज्यों में और मध्य प्रदेश में किन जिलों में ये इसका फायदा मिलने की संभावना है? सरकार ने ये घोषणा की है कि 1 जनवरी 2013 से पूरे देश के 15 राज्यों में और 51 जिलों में यह योजना प्रोजेक्ट के रूप में लागू की जाएगी। और वास्तव में से जब से घोषणा हुई है, पूरा देश इस बात पर विचार कर रहा है, देश के करोड़ों लोग इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ये कैश सब्सिडी किस तरह से आगे बढ़ेगी और किस तरह से समाज को लाभ देगी। एक बात और जोड़ दूं कि न केवल वे लोग जो कि इस योजना से लाभान्वित होते हैं, उनको छोड़कर पूरे देश के वे इकोनॉमिस्ट, वे इंडस्ट्रियलिस्ट, वे बिजनेसमैन भी इस योजना की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये मालूम है कि देश में जो सब्सिडी दी जाती है उनका दुरुपयोग हो रहा है। तो वास्तव में इस योजना के पीछे जो एक मकसद है वो ये है कि सब्सिडी का दुरुपयोग न हो, सब्सिडी उन्हीं लोगों के हाथों में पहुंचे जो जरूरतमंद है। और इसी संदर्भ में प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत में 15 राज्यों के 51 जिलों में योजनाएं लागू हो रही है। और जहां तक मध्य प्रदेश का संबंध है, मध्य प्रदेश के 3 जिलों में, हरदा, होशंगाबाद और खंडवा में, यह 1 जनवरी 2013 से लागू होगी। इंदौर में योजना लागू नहीं हो रही है? जी, इंदौर में योजना लागू नहीं है। 3 जिले प्रोजेक्ट के रूप में चुने गए हैं। इसके लिए क्या तैयारी की सरकार ने? वास्तव में जो सबसे खास बात है कि ये जो कैश सब्सिडी की योजना है, नगद अनुदान की योजना है, जिसे हम ईबीटी कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सीधे धन का हस्तांतरण जरूरतमंदों तक। इस योजना की सफलता इस बात पर आधारित है कि जो आधार कार्ड बने वे अनिवार्य होंगे। सबसे पहले जिन लोगों को कैश सब्सिडी का लाभ होगा, उनके लिए जरूरी होगा कि उनके पास में आधार कार्ड हो। पूरे देश में हर व्यक्ति की पहचान के लिए आधार कार्ड बना रहे हैं, और पहली जरूरत है इस योजना की, पहली बुनियादी जरूरत है वो है आधार कार्ड की। और दूसरी जरूरत है कि जिन लोगों को लाभ दिया जाए उन लोगों के बैंकों में अकाउंट हो। तो ये 2 बुनियादी बात है, व्यक्ति को लाभ दिया जाना है, उनके लिए आधार कार्ड हो उनके पास में, और उनका बैंक में अकाउंट भी हो।
ये दोनों सबसे प्राथमिक जरूरतें जो हमें दिखाई दे रही हैं। उन लोगों को भी क्या ये सभी को लेना होगा, सभी को आधार कार्ड बनवाना पड़ेगा इसमें? आधार कार्ड तो देश में हर एक व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होने जा रहा है, लेकिन अभी जो स्थिति ये है कि देश की जनसंख्या 1,21,00,00,000 121 करोड़ के देश में अभी हमारे यहाँ पर केवल 21 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हैं। मतलब एक बहुत सीमित संख्या में सरकार जो टारगेट था आधार कार्ड बनाने का, अभी हम उसमें पीछे हैं। तो जो सबसे बड़ी कमजोरी हमारी होगी कि बहुत बड़ी संख्या में जिन लोगों को इस योजना का लाभ मिलना है, कैश सब्सिडी मिलनी है, उनके पास में आधार कार्ड नहीं है। और दूसरी बात कि देश में केवल 40% लोगों के पास में अपने बैंक अकाउंट है। तो बहुत बड़ी संख्या में, खासतौर से जिनको लाभ मिलना है, कैश सब्सिडी मिलना है, उनके बैंकों के में खाते भी नहीं है। तो बैंकों में खाते खोलने होंगे लोगों को, बड़ी संख्या में बैंक। अब ग्रामीण इलाकों में तो बड़ी मुश्किल है, जहां बैंक है दूर दूर है, वहां कैसे इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होगा? सबसे बड़ी चुनौती शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में। वो चुनौती इसलिए है कि आज भी हमारे ग्रामीण परिवार बैंकों से दूरी बनाए हुए हैं, और बैंकों से दूरी बनाने का कारण यह भी है कि वो लिखा पढ़ी की भाषा नहीं समझते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, और अभी डर बना हुआ है। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो निरक्षरता है, पिछड़ापन है, उसके कारण भी वे बैंकों से दूर हैं। तो बैंकों का एक बहुत बड़ा अभियान करना होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एक टारगेट बनाना होगा कि सबसे पहली प्रायोरिटी ये हो कि जो कैश सब्सिडी से लाभान्वित होने वाले लोग हैं, समाज का कमजोर तबका जिसे सब्सिडी की जरूरत है और जिनके लिए सब्सिडी सरकार नकद सब्सिडी के लिए शुरू कर रही है, उनके बैंक अकाउंट के लिए सभी बैंकों को प्राथमिकता के साथ में बैंक अकाउंट खोलने के निर्देश सबसे पहली जरूरत होगी। राजीव गांधी जी ने एक बार कहा था कि सरकार जितना पैसा गरीबों के लिए खर्च करती है, 1 रुपए का 15 पैसे भी जरूरतमंद को नहीं मिलता। तो क्या इस योजना से जरूरतमंद को पूरा 1 रुपया मिलने लग जाएगा? यदि हम देखें कि देश में जितनी सब्सिडी दी जाती है, उस सब्सिडी का आधे से ज्यादा जो भाग है वो दुरुपयोग में जाता है, बेईमानी के रूप में जाता है। और भ्रष्टाचार के कारण हमारी चमकती हुई योजनाएं, आम आदमी गरीबों को लाभ देने की, समाज के कमजोर वर्ग के लाभ देने की योजनाएं कहीं ना कहीं बेकार हो जाती है। तो वास्तव में अभी सरकार का जो पैसा है वो उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है जो जरूरतमंद है, बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है। लेकिन इस योजना के माध्यम से जो जरूरतमंद है, जिनके आधार कार्ड है और जिन्हें वास्तव में चुना गया है कि इनको अभी सब्सिडी की जरूरत है, उनके बैंक खातों के अंदर जब धनराशि जाएगी तो वह जरूरतमंद तक की होगी, मध्यस्थों की बेईमानी भी बचेगी। लेकिन प्रश्न ये होगा कि बैंक खातों के अंदर जो धनराशि जाएगी उसका कितना सदुपयोग किया जाएगा, क्योंकि हमारी सामाजिक स्थिति जिस तरह से है, समाज में जागरूकता भी नहीं है। तो वास्तव में बाजार में तो खरीदना पड़ेगा जो बाजार मूल्य उसके ऊपर, वो भी एक मुश्किल होगी कि उतनी धनराशि वो उस समय कहां से जुटाएंगे जब जरूरत है। और बैंकों में जब पैसा जमा हो जाएगा तो उस पैसे का कितना दुरुपयोग होगा, जिस मद में पैसा जमा हुआ है क्या उस मद में वास्तव में वो खर्च होगा, ये एक सामाजिक जागरूकता का बहुत बड़ा प्रश्न है। यानी बीपीएल वाले परिवार को मान लीजिए 3,000 रुपए हर माह सब्सिडी के रूप में मिले और उस घर का मुखिया शराब का आदी है, तो वो पैसा निकाल के शराब पी जाएगा, उसके घर में गैस नहीं आएगी, केरोसिन नहीं आएगा, सस्ता चावल नहीं ले पाएगा, सस्ता गेहूं नहीं ले पाएगा, ऐसा होगा। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी सामाजिक चुनौती है, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि सरकार एक अच्छे उद्देश्य से नगद सब्सिडी के रूप में बैंक अकाउंट में जमा करे, लेकिन उस राशि का कितना उपयोग होगा इसके ऊपर सरकार का नियंत्रण भी नहीं होगा। सरकार का तो कर्तव्य है, सरकार की जो जिम्मेदारी है कि जो जरूरतमंद है, जिन्हें आज सब्सिडी की जरूरत है, उनके खातों में नगद रूप में धनराशि दे दी जाए, ताकि बीच में जो भ्रष्टाचार के कारण योजनाओं का दुरुपयोग हो वो नहीं हो। लेकिन धनराशि खातों में जमा होने के बाद, बैंक में जमा होने के बाद में उसका कितना उपयोग होगा, कितना दुरुपयोग होगा, इसके बारे में तो कोई भी अंतिम रूप से कुछ नहीं कह पाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि सब्सिडी में सरकार की अर्थव्यवस्था, सब्सिडी देने में भारत सरकार की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, इसलिए सब्सिडी को खत्म कर देना चाहिए। क्या सब्सिडी खत्म कर देना चाहिए? सब्सिडी
किसी भी देश में तब तक एक सामाजिक और आर्थिक जरूरत है जब तक कि लोग अपने जीवन यापन को अच्छा न कर पाए। न केवल विकासशील देशों में वरन दुनिया के विकसित देशों के अंदर भी सब्सिडी समाज के जरूरतमंद लोगों को, कमजोर वर्ग को दी जाती है। हमारे देश में इस समय समाज के कमजोर वर्ग के लिए सब्सिडी अनिवार्यता बनी हुई है। सब्सिडी खत्म करने की स्थिति नहीं है। यदि हम सब्सिडी खत्म करेंगे तो समाज के कमजोर और जरूरतमंद लोगों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सब्सिडी समाप्त नहीं की जा सकती और नहीं की जानी चाहिए, लेकिन सब्सिडी का दुरुपयोग नहीं हो, इसके लिए कैश सब्सिडी एक अच्छी योजना है और इस योजना के माध्यम से ये एक अच्छा प्रयास हो सकता है कि भ्रष्टाचार की जो बातें हैं वे कम हो सकती हैं। लेकिन खास जरूरत ये होगी लोगों की जागरूकता की कि वे वास्तव में जो जरूरत के लिए उनको धन जमा हो रहा है उसका सही उपयोग करें। इस योजना के प्रचार प्रसार के लिए एक नारा दिया गया है, आपका पैसा आपके हाथ। लोग कहते हैं कि एक राजनीतिक गिमिक है, चूंकि हाथ कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है, इसलिए आपका पैसा आपके हाथ बोलकर कांग्रेस सरकार लोगों को ये बताना चाहती है कि हाथ का ध्यान रखिए। ये व्यक्तिगत मान्यताएं हो सकती हैं, लेकिन ये जो स्लोगन है वो एक अच्छा स्लोगन है कि आपका पैसा आपके हाथ में है। अब इसका सदुपयोग करने के लिए आप सामाजिक रूप से जागरूक हो जाइए और वास्तव में ये अच्छा प्रयास है, लेकिन इसमें जोखिमें बनी हुई है और उन जोखिमों की पूर्ति होने पे ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी एक अच्छी योजना सिद्ध हो सकती है। क्या यह वोट जुगाड़ू नीति हो सकती है? हर एक योजना के पीछे एक जो मंशा होती है वो आर्थिक विकास की भी होती है, सामाजिक विकास की भी होती है। और चूंकि राजनीतिक दौर में राजनीतिक मंतव्य के पीछे यह भी स्थिति होती है कि समाज का भी लाभ हो और सरकार ने भी एक अच्छा काम करा, ये बात भी लोगों के मन में जाए, तो निश्चित रूप से एक अच्छी योजना है और ये बात लोगों के मन में जा सकती है कि सरकार एक अच्छे कार्य के लिए आगे बढ़ी है। इसमें मजदूरों का पैसा, मान लीजिए बीपीएल वाले मजदूरों को पैसा उनके अकाउंट में मिलेगा, तो क्या महिलाओं का पैसा महिलाओं के अकाउंट में जाएगा, पुरुषों का पैसा पुरुषों के अकाउंट में जाएगा? निश्चित रूप से महिलाओं के अकाउंट में महिलाओं को जो अनुदान मिलना है वो जाएगा। और ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी कि अभी भी हमारे ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंदर जो परिवार है वो पुरुष प्रधान परिवार है, तो महिलाओं के बैंक खातों के ऊपर भी लगभग उन्हीं का नियंत्रण होता है। तो महिलाओं को जो सब्सिडी मिलेगी कहीं उसका पुरुषों के द्वारा बुराइयों में कहीं उपयोग न हो जाए, ये भी एक बहुत बड़ी चिंता बनी रहेगी। लेकिन अगर इस योजना का अच्छे से योजना पर अच्छी तरीके से अमल हो तो महिलाओं के सशक्तिकरण में बल मिलेगा। योजना का अच्छा अमल हमारे सामाजिक कल्याण की योजनाओं के लिए, समाज के कमजोर लोगों के लिए, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों के लिए और आर्थिक रूप से जो कमजोर है उनके लिए भी इस योजना का अच्छा क्रियान्वयन बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये योजना पूरी कर पाने में सरकार सफल होगी? वास्तव में एक अच्छी योजना है, लेकिन जोखिम भरी योजना है। इसके हर कदम पर जोखिम है। सबसे पहली जोखिम यही है कि आधार कार्ड बनाए जाए, इसमें शीघ्रता लाई जानी चाहिए। इसके बाद में बैंकों तक लोगों को पहुंचाया जाए। यदि बैंकों तक लोग नहीं पहुंचे तो लोगों के घर घर तक बैंक पहुंचे और लोगों के अकाउंट खोले जाए। फिर इसके बाद में लोगों को जागरूक किया जाए कि उन्हें वास्तव में धनराशि मिल रही है, वो उनकी जरूरत के लिए है और उनकी जरूरत के मदों के ऊपर पूर्ति की जाए। यदि ये बातें ध्यान में रखी जाए तो निश्चित रूप से ये एक बहुत उपयोगी योजना सिद्ध हो सकती है। डॉक्टर भंडारी, आप हमारे स्टूडियो पधारे। एक अर्थशास्त्री के रूप में आपने बताया कि ये EBT, इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट योजना, आपका पैसा आपके हाथ योजना कितनी फायदेमंद हो सकती है, कितनी उपयोगी हो सकती है। इंदौर के लोगों को भी योजना का लाभ जल्दी मिलेगा, ऐसी आशा की जा सकती है। आप हमारे स्टूडियो पधारे, आपने हमसे बातचीत की, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। न्यूज मेकर्स में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।